तरह से भाजपा की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और आज के लेट्स डिकोड के एपिसोड में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। कई मायनों में अब ये आर या पार की लड़ाई है शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के लिए। कल ही हमने देखा है कि किस तरह से भाजपा की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये था कि शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पहली सीट है नंदीग्राम, जहां से वो ट्रेडिशनली चुनाव लड़ते आए हैं और जहां से वो सिटिंग एमएलए भी है, और दूसरी सीट है भवानीपुर, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे जो ममता बनर्जी का गढ़ है और वहां से वो ट्रेडिशनली चुनाव लड़ती आई हैं। और उसके एक दिन के बाद ही आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी 294 विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई, और उसमें साफ कर दिया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी ट्रेडिशनल सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये 294 सीटों में अगर हम कहें कि कहीं पर क्लोज कॉन्टेस्ट है या फिर मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है ये 2 सीटों पर नंदीग्राम में और भवानीपुर में। भवानीपुर में ममता बनर्जी का सीधा सीधा मुकाबला होगा शुवेंदु अधिकारी के साथ, और कई मायनों में ये एक फेस ऑफ होगा क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट का समीकरण भी बेहद इंटरेस्टिंग है, जहां एक तरफ बांग्ला भाषी लोग जो है रहते हैं इस सीट में, लेकिन एक मेजर चंक और जो पॉपुलेशन है वो नॉन बंगालीज का भी है। उन नॉन बंगालीज में गुजराती है, मारवाड़ी है और साथ ही पंजाबी भी है। कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर से जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन है उनके वोट पाने की एक कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। जितने भी नॉन बंगाली कम्युनिटीज हैं उनके तरफ आउटरीच का एक हाथ बढ़ाया गया है। एक हफ्ते पहले ही हमने देखा कि किस तरह से जैन मंदिर के बाहर जो है महावीर स्तंभ का जो है उन्होंने उद्घाटन किया, और साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि भवानीपुर में रह रहे जो नॉन बंगाली जो पॉपुलेशन है उनके लिए वो हर मुमकिन जो है काम करेंगी जो कम्युनिटी चाहती है। उसके बाद उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि जैन मंदिर का भी जो है विस्तार किया जाएगा, और उसके लिए राज्य सरकार ने जमीन को आइडेंटिफाई किया है और एक भव्य जैन मंदिर बनेगा न्यू टाउन इलाके में। तो कहीं ना कहीं जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन है, जहां डर ये रहता है तृणमूल कांग्रेस का कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनका जो है मन लुभाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आउटरीच करने की भी कोशिश की जा रही है। और अगर दूसरी सीट की बात करें जहां पर बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, वो है नंदीग्राम का। शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है, ट्रेडिशनली चुनाव लड़ते आए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विधानसभा में, और इसी नंदीग्राम की सीट से वो सिटिंग एमएलए भी है। लेकिन आज हमने देखा है किस तरीके से पवित्र कर जो राइट हैंड रह चुके हैं शुवेंदु अधिकारी के, इस घोषणा से पहले ही जैसे ही 294 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई, उससे कुछ ही घंटों पहले जो है पवित्र कर ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया, और उसके बाद ही उन्हें नंदीग्राम से टिकट दे दी गई। नंदीग्राम का भी अगर हम समीकरण देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग है। 2 ऐसे मेजर ब्लॉक है जिनके वोट बेहद मायने रखते हैं, जैसे बॉयल 1 है और बॉयल 2 है। बॉयल 1 ब्लॉक कहा जाता है कि वहां पर हिंदू समुदाय जो है ज्यादा रहते हैं, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, और बॉयल 2 में जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पवित्र कर जो इतने लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे और शुवेंदु अधिकारी के राइट हैंड मैन के तौर पे काम करते रहे, उनकी जो है बेहद पकड़ है इस इलाके में, क्योंकि वो बॉयल 1 जहां पर हिंदू समुदाय ज्यादा रहते हैं वहां से वो पंचायत प्रधान भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना और उसके बाद उन्हें साथ ही साथ टिकट मिल जाना कहीं ना कहीं अब चुनौती बढ़ाता है शुवेंदु अधिकारी के लिए और भाजपा के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि पवित्र कर से इस बॉयल 1 ब्लॉक में और नंदीग्राम का जो समीकरण है उसको चेंज कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है उसे पाने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये 2 सीटें हैं जहां पर बेहद मुकाबला इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है, भवानीपुर और नंदीग्राम। नंदीग्राम में भले ही
पवित्र कार्य जो है प्रत्याशी हो तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन इंजीनियरिंग की गई, लंबे समय से उनसे बात हो रही थी तृणमूल कांग्रेस की, और बिल्कुल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जो है उनका तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना और नंदीग्राम से उनको टिकट मिल जाना अब शुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें जो है बढ़ाता है। और भवानीपुर में भी अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी अब चुनौती बढ़ती हुई दिख रही है और मुश्किलें भी जो है बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका सीधा सीधा सामना होगा शुवेंदु अधिकारी से। आज दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 294 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। उसमें कई ऐसे हाई पॉइंट्स थे, जैसे कि सबसे पहले आपको बताते हैं 294 में से 52 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। तो जितना भी रिजर्वेशन एससी एसटी का होता है उससे भी ज्यादा जो है टिकटें दी गई है एससी एसटी कैंडिडेट्स को। और साथ ही ये भी कहा गया कि लगभग 74 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं तृणमूल कांग्रेस के जिनको इस बार टिकट नहीं दी गई, बल्कि उनकी टिकटें काटी गई है। कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं कि उनकी टिकट जो है कट गई है। सबसे पहला कारण कि उनका परफॉर्मेंस जो है पार्टी की तरफ अच्छा नहीं रहा है। पिछले कुछ चुनावों में अगर जो है उनका रिजल्ट डिजायर के अनुसार या फिर जो आशा कर रही थी तृणमूल कांग्रेस वैसा अगर नहीं मिला, तो इसलिए उन विधायकों की जो है टिकट काटी गई है। दूसरा बड़ा कारण जो है वहां पर फैक्शनल जो है फाइट हो रही थी और अलग अलग जो है गुट बन गए थे और इस गुट को जो है नहीं संभाल पा रहे थे, मैनेज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में परफॉर्मेंस, गुटबाजी, ये तमाम ऐसे कारण हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ऐसे 74 कैंडिडेट्स हैं जो सिटिंग एमएलए थे जिनकी टिकटें जो है कटी है। साथ ही इस बार ज्यादा जोर दिया गया है यंग कैंडिडेट्स पर, जो नौजवान हैं उनको टिकटें ज्यादा दी गई है और कोशिश ये की जाएगी कि जो यंग ब्लड है उनको टिकट दी जाए और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो कैसे सरकार में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन जो पहले कहा जा रहा था कि शायद एक्टर एक्ट्रेसेस को कई टिकटें मिलेंगी, वैसा नहीं हुआ है। ज्यादातर जो है जो लोग जीत कर आए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनकी जो है टिकट जो है बरकरार है। हालांकि कुछ सिटिंग एमएलए की सीट भले ही बदली गई हो लेकिन टिकट मिली है। मुख्यमंत्री और पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो आशा कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट अगर नहीं मिली है तो वो नाराज ना हो और ममता बनर्जी को जो है गलत ना समझे। और ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी में जो है उनको और भी ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी और कहा गया है कि पूरा एड़ी चोटी का जो जोर है वो इस चुनाव में झोंक दे ताकि तृणमूल कांग्रेस को जो है ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। ममता बनर्जी आज जब इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही थी, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार तृणमूल कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि पश्चिम बंगाल में सरकार उन्हीं की बनेगी और 226 से ज्यादा उनके विधायक चुन कर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वायदे किए जा रहे हैं और साथ ही जो कॉन्फिडेंटली नेता मंत्री कह रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी, अब आने वाले दिनों में जीत आखिरकार किसकी होती है, इस पर जो है सबकी निगाहें रहेगी।